अलग जगह नहीं जाइए, अलग जगह नहीं जाइए, अलग जगह नहीं जाइए। मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे, सभा बुलाएंगे, कमेटी करेंगे अपना सिर्फ अपना ड्रामा खेलेंगे ना। हमारा ड्रामा खेलने के लिए आइए। किसकी बात फुर्सत है जो आपका ड्रामा देखने के लिए आए? इसे हमारी मीटिंग में आइए और हमारे सत्संग में आइए और हमारे कथा में आइए। आप जाइएगा, बादलों की तरीके जाइए। मित्रों, क्या करना है? आप में से हर एक आदमी को जो थोड़ी सी मदद कर सकते हो, आप इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? अकेले के आप अकेले कमेटियों से मैं बहुत नाराज हो गया हूँ। जब मुझे कोई कहता है कि हम कमेटी से आए और शाखा से आए, तो मुझे चिढ़ जैसी जाती है। शाखा का नाम लेने से मुझे चिढ़ हो जाती है। क्यों? शाखा में एक दूसरे को टांग खींचने की बजाय कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक दूसरे की निंदा करने की बजाय, बदनामी करने की बजाय, मारकाट फैलाने की बजाय, गाली गलौज करने की बजाय टांग अटकाने के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं तो आप अकेले से कहता हूँ, अब मैं अकेले की बात करता हूँ। आप अकेले कर सकते हैं, आप अकेले अलग जगाने का काम कर सकते हैं। आप अकेले ढपली लेकर के रेलगाड़ी में बैठे हुए मुसाफिर खाना में गा भी सकते हैं। आप चाहें तो अपने झोलों में से पढ़ने के लिए दे भी सकते हैं। ये हमारे नए निर्माण की विचारधारा है। आप एक खड़िया मिट्टी की डेली लेकर के जहाँ कहीं भी निकले, अपनी बात पुल के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर, सड़क के ऊपर, मुसाफिर खाने के ऊपर, रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपर ऐसे वाक्य लिख सकते हैं जिस पर हजारों आदमियों की निगाह पड़े, और आप अकेले प्रचारक हो सकते हैं, काम करते हुए भी, बिना इस्तीफा दिए भी, बिना बुढ़े हुए भी, बिना जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपके यहाँ आएंगे, तो आपके सिर पर रहेंगे, तब आकर के हम करेंगे क्या आपका? जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, नाती पोतों का ब्याह कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे आप? तो आपको शमशान घाट जाना पड़ेगा। शमशान घाट अपने बेटे पोते चलिए, लकड़ी हमारे जब मिलवाते, पेंशन तो उसको दे आए नाती पोतों को, और मरेंगे गुरु जी आपकी सेवा करेंगे तो कफन हमको लगाना पड़ेगा, और काठी हमको लगानी पड़ेगी, दवा हमको देनी पड़ेगी, और चलेंगे नहीं तो हम करना पड़ेगा। भजन करेंगे, रिटायर्ड होकर के आएंगे, चले रिटायर्ड अपने घर पर नाती पोतों के जाए, जिनको जिंदगी भर खिला दी उन्हीं की सेवा कर, पोते पोते की चटनी दो, चले यहाँ क्या करेगा? ये सब जब रिटायर्ड हो जाऊंगा तब आऊँगा, रिटायर्ड हो जाऊँगा नहीं, रिटायर्ड होगी मैं बिल्कुल जरूर, ये तो जवानों की जरूरत, मैं तो सिर्फ जवानों की जरूरत। रिटायर्ड होंगे समय क्या करना? विवेकानंद जवान थे, दयानंद जवान थे, गांधी जवान थे, बुद्ध जवान थे, गुरु गोविंद सिंह जवान थे। जवानों ने दुनिया में काम किया है कि रिटायर्ड होने की बात किया? रिटायर्ड हो जाऊंगा पेंशन लेके आऊँगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा पेंशन लेके आऊँगा, तो भाड़ में गिरेगा, तो हम क्या करेंगे? तेरा कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आँख से दिखेगा नहीं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दीजिए गुरु जी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दीजिए, कान से सुनाई नहीं पड़ता हूँ, कान में दवाई डलवा दीजिए, इसी काम के जो हो रहे तेरे लिए। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। आप रिटायर्ड तभी हो सकते हैं तो हमारा काम शुरू कर दीजिए। कैसे शुरू कर दें? आप अकेले शुरू कर दीजिए। कम से कम कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। कम से कम का क्या है? आप एक थैला ले लीजिए। ये ज्ञान रथ हमने बनाए थे। ज्ञान रथ भी ऐसा मालूम पड़ता है कि ये भी जो बड़ा ज्ञान रथ है ये 1500 के करीब का जा बैठा, 1500 के करीब आता है। छोटा का एक और मॉडल बनवाया है, वो भी 700 रुपये से कम नहीं आ रहा है। जो इतना महंगा हुआ है कि हम कैसे कर सकते हैं? तो आप कम पैसे का झोला लगा लीजिए, स्वयं ज्ञान रथ बन जाइए। ज्ञान रथ में डायविल की बीवी की तरीके से 2 झोले बगल में डाल दीजिए, एक झोला इधर डाल दीजिए, एक झोला इधर डाल दीजिए। दोनों झोलों को डालने के बाद में उसमें अपना साहित्य ले आइए। साहित्य को हर आदमी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइम तो आपको मिल जाता है। टाइम आपकी अगर ईमानदारी होगी तो टाइम मिलेगा, बेईमानी होगी तो कोई टाइम नहीं। ईमानदार आदमी होंगे तो टाइम मिलेगा। मैं एक आदमी का उदाहरण बता सकते हैं आपको। वहाँ के लखनलाल जी, अब तो बड़े हो गए, सुल्तानपुर के लखनलाल जी थे। 4 घंटे के लिए ज्ञान रथ चलाते थे। 4 घंटे के लिए ज्ञान रथ चलाते थे। वकालत से आते थे, कोर्ट से आते थे, और 4 बजे आकर के 4 बजे आके घर फाइल रखी और वहाँ से चाय पी, और चाय पीने के बाद में रवाना होते थे, और 4 घंटे लगातार ज्ञान रथ चलाते थे। जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन, कांग्रेस के प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन, ये क्या करते थे? ये वहाँ घर घर जा करके खादी बेचते थे। गांधी जी ने कहा था खादी का प्रचार करने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। गांधी जी घर घर जाना पड़ा था। आपको हम कहते हैं घर घर जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए। घर घर जाने के लिए सबसे सस्ता, सबसे सरल तरीका है कि आप झोले अभी हमने थोड़े दिन पहले बनाए हैं, अभी आज ही बन रहे हैं। इनकी लागत तो ज़्यादा आ गई है, 65 के करीब आ गई है। और यहाँ हमारी संस्था ने किया है कि 2 बनाने के लिए 60 रुपये हम देंगे। 2 झोले ले जाइए, 60 रुपये के ले जाइए। 100 रुपये के फोल्डर ले जाइए, 100 रुपये के फोल्डर ले जाइए। 100 रुपये के फोल्डर आपको 100 रुपये में देने, औरों को कमीशन देते हैं, आपको कमीशन देने में हमें क्या एतराज है? इसलिए 100 रुपये के फोल्डर,
60 रुपए के 2 झोले 31 रुपए के कंधे पर डाल के जाइए और यहीं से 4 काम चालू कर दिए। रेलगाड़ी में जाइए, मुसाफिर खाना में जाइए, अमुक जगह जाइए, अपनी बहन के यहाँ जाइए, भतीजे के यहाँ जाइए, ये क्या लाए, अरे साहब ये क्या बन के आ गया, 7.5 देखिए सही क्या मजा है। लखनलाल नहीं करते थे, वकील थे, क्या सड़क पर निकले, अरे साहब वकील साहब ये क्या ले आए, अरे साहब यही तो मजा है, इसीलिए तो आपको बोला गया है। हमारा डॉक्टर दत्ता छतरपुर में सिविल सर्जन था, दुकान पर जा बैठा, किताबों की दुकान पे, अरे साहब डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठे, अरे आप कहाँ बैठे, आपको तो, अरे साहब यहाँ बैठिए, असली दवाखाना ये है, असली अस्पताल ये है, गुरुजी की किताबें तो लीजिए। अरे तो कलेक्टर आया तो उसको थाम दी, इसको आगे थाम दी, इसको आगे थाम दी, ऐसे कीजिए ना तो हमको बेइज्जत करेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, हमारा लिबास पहनने पर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। झोला जाके आएंगे तो नाक कट, चल झोला जाके नाक कट जाएगी, झोला पहन के जाएंगे तो नाक कट जाएगी, क्या नाक कट जाएगी आपकी। गणेशंकर विद्यार्थी थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सारे के सारे मुसलमान चप्पन पहनते थे और पजामा पहनते थे और धोती पहनते थे, वो धोती पहन के अकेले गए, सब मजाक उड़ाते थे, उल्लू है बे, उल्लू है बे, सब उल्लू कहते थे, और वो हमेशा खादी पहनते रहे, धोती पहनते रहे। आप में इतना करेज है, आप में इतनी हिम्मत है, खड़े पहन के जा सके, हर आदमी से ये कहें कि हम एक मिशन के आदमी, हर आदमी से कह सकें कि हम नए जमाने की नुमाइंदगी करते हैं, हर आदमी से आप ये कह सकें आपकी अपेक्षा बेहतरीन आदमी, आपको हम सलाह दे सकते हैं, आपकी सलाह की हमें ज़रूरत नहीं है, आप ये कह सकते हैं। छोटे से छोटा कार्यक्रम आपके जो मैं सुपुर्द कर दिया है, जो हमारे मददगार हों वो इस तरीके से काम करें। एक झोला, जब कभी भी उनको टाइम मिलता हो तब एक झोले को लेकर के हमारे साथ अपने साथ रवाना हो जाएं, 2 कंधों पर 2 झोले, एक झोला इधर एक झोला इधर, दोनों को लेकर के अब जहाँ कहीं भी जाएं, किताबें बांटना शुरू कर दी, बिक जाए तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या है, 40 पैसे कोई भी ले लेगा, अरे साहब ये किताब तो बड़ी चली, हमको दे इच्छा तो आप ले लीजिए, हमें क्या दिक्कत, ले लीजिए, 40 पैसे की बेच दी, इसे हम नहीं बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, ये मांग रहा है तो आप दे दीजिए भली। मित्रों, आपको ये मुहिम, छोटी सी छोटी मुहिम के साथ में 2 और चीज़ हमने शामिल करनी है। हमने प्रज्ञा संस्थान आप लोगों के शरीर को बना दिया, अब आपके शरीर को हमने इमारत बना दिया। प्रज्ञा संस्थान नहीं मिलता, जमीन नहीं मिलती तो लगा दीजिए, आप जमीन मिलती, आप तो हैं, आपका शरीर तो जमीन है, आपकी इमारत तो बनी हुई है, आपके तो 2 टांगें हैं, आप तो खड़े हो सकते हैं, आपका तो सिर है, शिखर नहीं बन सकता तो आप सही शिखर, आपसे एक मंदिर, आप मंदिर में ज्ञान के हथियार, गांडीव की तरीके से, द्रोणाचार्य के तरीके से, अग्रत चतुरो वेदा प्रशत शशरम धनु, एक और धनुष एक और बाण, दोनों लेकर के निकल जाइए, ये हमारे हथियार हैं, विचार क्रांति के हथियार हैं। आप हर घर को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, इसमें लागत कितनी आई, कितनी लागत आई बताइए। ये थैले हैं, ये इसकी लागत 33-35 आई है, 32-30 हमने बेचने का निश्चय किया है, आप अपने यहाँ बना लेना भली, आप अपने यहाँ बना लेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। विचार क्रांति अभियान का थैला है, 30 रुपये का है, यहाँ से आपको 30 में मिलेगा, जीन का बना हुआ है, इसके भीतर लकड़ी की पेटी लगी, 2 आप थैले ले आइए बना करके, अपने यहाँ जिसको बेचना है अपने यहाँ बनाते रहिए, आप बेच लेंगे तो बहुत खुशी होगी। आपको फ़ायदा हो जाता है तो आप ले लें, नुकसान हो तो आप दे देना, मत देना भले नुकसान, पर आप अपने यहाँ बना के बेच सकते हैं। इनमें बनाने में है क्या, 2 थैलों की कीमत 60 रुपये यहाँ हमने रखी है, और साहित्य 125 रुपये का साहित्य 100 में मिलेगा, फोल्डर, सिर्फ फोल्डर, जो आजकल हम सवेरे लिखते हैं, आजकल हम पानी तब पीते हैं जब एक फोल्डर लिखते हैं, आप 125 रुपये का फोल्डर, 100 का फोल्डर, 125 का 100 में फोल्डर, 60 का ये, 160 रुपये का सामान आप लेकर के यहाँ से चले जाएँ तो यहीं से प्रचारक हो गए जाए, जहाँ बस पर बैठे हों, अड्डे पर बैठे हों, रेलगाड़ी में बैठे हों, घर उतरते हों, घर वाले मोहल्ले वाले आए, वहीं से आप चालू कर दीजिए, और एक खड़िया मिट्टी ले आइए, गेरू ले आइए, दीवानों पर लिखना शुरू कर दीजिए, नर और नारी एक समान, जात वंश सब एक समान, नया जमाना लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कैसे शानदार नारे, इससे आदमी चौंक पड़ता है, सारे के सारे हवा में सारे वातावरण को बदल दीजिए, खड़िया की मिट्टी ले लीजिए। और एक और हमने नया आंदोलन शुरू किया है जो आप अकेले शुरू कर सकते हैं, तुलसी आंदोलन, भगवान का नया मंदिर, हरांगन में नया मंदिर, तुलसी के पौधे की मूर्ति स्थापित कर दी, हर घर में स्थापित कर दी। ये काम तो आप अकेले कर सकते हैं, इसमें तो सहयोग की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कमेटी की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो धन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 160 रुपये की पूंजी से आपका ज्ञान चल सकता है और आपकी शक्ति भी चल सकती है। ईसा हमारे पास तो कम पैसा बचा है, किराए के लायक बचा है, तो आप ले आइए बाबा, उधार ले आइए,
और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 25 रुपया बचे हैं, तो ये तो आपने 160 का बता दिया था, 25 दे जाइए, 140, 115 रुपया आपका ईमान हो तो भेज देना, न हो तो आप मत भेजना। चलिए हम और कहीं से भीख मंगवाएं, आपको दे देंगे, आप घर से भेज देंगे, घर से भेज देना, चलिए हम उधार देने को तैयार। इसलिए आप यहाँ से जो हमारे सहायक बिरादरी में वहाँ झोला पुस्तकालय, गेरू की एक मिट्टी, दीवारों पर लगा के रखने के लिए, तुलसी के बीज तो नहीं दे सकते हम आपको, पर ऐसा है कि एक पैकेट आप तुलसी का ले आइए, सब हमने हमारे हाथ का बोया हुआ है। और ये शांत कुंज से भगवान बुद्ध को जिस बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था, उसकी टहनियाँ काट के ले गए थे और जगह जगह उसी की टहनियाँ लगा दी थी। अब हमारी शांत कुंज की बोई हुई तुलसी का एक पैकेट ले आइए, हम वैसे देंगे, फ्री नहीं देंगे, 10 पैसा देंगे। नहीं तो आप कहेंगे एक हमको दे दो, एक हमारी अम्मा को दे दो, एक हमारी नानी को दे दो और एक दादी को दे दो, कौन से ही होता रहता है। माता जी 4 कवच मेरे लिए, 9 कवच मेरी मौसी के लिए, 21 कवच मेरी दादी के लिए, एक की भस्म दे दीजिए। माता जी से मैंने कहा कि तुम ऐसे क्या करो कि इन पर 5 पैसा वो लगा दो टैक्स, तब तक जो लेने वाले होंगे वो लेंगे, नहीं लेने वाले होंगे नहीं लेंगे। खैर माता जी तो नहीं माना हमारी बात, हमने कहा यज्ञ भस्म का 1 नया पैसा वसूल करो, ताकि ये बहन हराम जादे या सबको बांटने के लिए और फैलाने के लिए और रास्ते में फेंक जाएंगे, ऐसा फोकट के यज्ञ भस्म ले आए थे, फेंक दिया हमने, फोकट को मत लेना। तुलसी का यहाँ से एक पैकेट ले जाना, तुलसी का 5 पौधे होंगे, 5 पैसे दे जाना, 1 पैसा दे जाना, 2 पैसे दे जाना, कुछ तो दे जाना, पर फोकट मत दे जाना, फोकट मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए आप उस तुलसी को अपने घर में लगाना, 6 महीने में हो जाएंगे उसके बीज, 6 महीने में बीज हो जाएंगे, उसमें से उन बीजों से आप फिर बो देना, 2000 तुलसियाँ हो जाएंगी, 2000 तुलसियाँ सारे गाँव में लगा देना, कहना है शांत कुंज की तुलसी है, शांत कुंज की तुलसी है, इस साल होगा, चलो अगले साल सही। हर घर में आप तुलसी के मंदिर अकेले बना दिए, हर दीवार पर आप अकेले लिख दिए। हर आदमी को, अपने संबंधी को और अपने मित्र को और अपने पड़ोसी को पढ़ाने के लिए झोला पुस्तकालय अकेले चलाइए, अकेला चलो रे, एकला चलो। ये 3 सूत्री कार्यक्रम हमने उन लोगों के लिए दिया है जो हमारे गृहस्थ में और निकटतम है, और संघबद्ध रूप से प्रचारकों की जरूरत है हमको। बुद्ध ने प्रचारक भेजे थे, गांधी ने प्रचारक भेजे थे, हमको देश विदेश में प्रचारक भेजे। प्रचारक के लिए हमने संविधान मांगा था, अब में से भी कई आज मैंने दिया है, वैसे तो 1 साल के लिए मांगा था, तो किसी ने 6 महीने को भी दे दिया है, किसी ने 3 महीने को दे दिया, चलिए वो भी स्वीकार है 6 महीने का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। तो हम सवारियाँ तो यहीं से भेजेंगे, क्योंकि कार्यक्रम हम ही को बनाने हैं, वहाँ आपको कोई रोटी नहीं खिलाएगा, कहीं आप कोई बात सुनेगा नहीं, कोई सहयोग नहीं देगा आपको, कोई खड़ा नहीं होने देगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे साहब आ गए, पहले पुलिस वाले, पहले डकैत आते थे, फिर वो पुलिस की वर्दी पहन के डकैत आने लगे। अब जब पुलिस की वर्दी में डकैत आने लगे, तब अब लोगों ने बाबा जी बन के वो डकैती चालू कर दिया। बाबा जी बड़ी बड़ी जटा बाजार में से ले आए, कमंडल धके आए, स्वामी जी नमो नारायण, बस वो रख दिया और रात को कट्टा निकाला, चल बैठे और पिस्तौल वहीं छोड़ के भागे। ये हो गया बेटा, अब नई जगह पर आप कहाँ प्रचार करने जाएंगे, कौन खड़ा होने देगा, बात कौन सुनेगा आपकी, और हर आदमी संदेह की निगाह से देखेगा, रोटी कौन खिला देगा, अपने घर में ठहरने कौन देगा। किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी आँख से देखने लगे तब आपकी पीठ पर छाप होनी चाहिए। जब तक आप छाप नहीं होगी तब तक कहीं प्रचारक नहीं हो सकते। हम अकेले करेंगे नहीं, आप अकेले नहीं कर सकते, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, हर आदमी संदेह की निगाह से करेगा।